साथ पलक शर्मा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है और आपको बता दें कि इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव को लेकर गंभीर नहीं दिख रही, जनता अब जवाब मांग रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कानून व्यवस्था, किसानों और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरते हुए दावा किया कि पंचायत चुनाव में जनता अपना जवाब देगी सरकार को। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। आपको बता दें कि अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज बहुत बड़ी प्रेस वार्ता रखी और उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बात की है। जिस तरीके से पंचायती चुनाव को लेकर बहुत ही घमासान मची हुई है और हर किसी का सवाल है कि पंचायती चुनाव में आखिर इतनी देरी क्यों? क्या पंचायती चुनाव टाले जा रहे हैं या नहीं कराने की कोई साजिश है? सरकार पर कई मुद्दे उठाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस तरीके से वो हक के लिए लड़ते हैं और संविधान को मानते हैं, और आपको वहीं देखने को मिलता है कि आज वो जाने वाले थे पीड़िता से मिलने के लिए, जहां उनको उनके आवास पर रोक दिया गया है और उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। वो कल तक का समय लेते हुए, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, वो कल तक का समय लेते हुए यहाँ पर मौजूद पुलिस प्रशासन से बात कर रहे हैं कि अगर उन्हें कल तक का समय चाहिए, अगर वो कल तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वो आंदोलन प्रदेश भर में करेंगे। नहीं, वो सही है भाई। देखिए, हम ये चाहते हैं कि कानून से मिलने के लिए और जो रोजाना इस प्रकार की कहीं बलात्कार की घटना हो रही है, हत्या की घटनाएं हो रही है, इस पर रोक कार्रवाई की मांग को लेकर तो अपराधियों को सक्षम किया जा रहा है और राजनेताओं को जाने से रोका जा रहा है। लेकिन उनके आवास के बाहर पुलिस को कोई किया है, बताया जा रहा है कि वहाँ पर 168 लगा दी गई है और साथ ही साथ उसके नहीं, भाई मेरा संविधान में विश्वास है, कानून में विश्वास खराब हो सकता है। मैं कानून का प्रबंधन लेकर आप देख संविधान को मैं मानता हूँ, लेकिन पूरे गुंडे माफिया अपराधी उत्तर प्रदेश में नाच कर रहे हैं, अपनी बात आगे रख रहे हैं। ये कैसे चलेगा? और कह रहे हैं जाने दिया जाए पीड़ितों से। आप देखिए, मैं जानता हूँ, 6-7 बार कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, 3 बार नेता विरोधी रहा हूँ। पुलिस अगर चाहे तो समुद्र में भी छिप करके नहीं बच सकता है, बस बन सकता है। और अगर अपराधी बचा हुआ है तो या तो पुलिस संरक्षण दे रही है या सरकार संरक्षण दे रही है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम लोग संरक्षण नहीं देते। कानून का हाथ बहुत मजबूत होता है, मैं इतना जानता हूँ। और कानून अगर चाह ले कानून के भरोसे तो अपराधी कहीं भी होगा, वो जिंदा मुर्दा पुलिस के हाथ लगेगा। लेकिन 4 दिन की घटना हो गए। कल मेरी एसपी फतेहपुर से वार्ता हुई, आज तक मैंने समय दिया था कि तीसरा मुलजिम तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए। कर रहे हैं सर, लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं सर, हो सकता है आज शाम तक हो जाए। चलिए, मैं कल तक का समय और देता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं बात करता हूँ सर उनसे, जल्द से जल्द कर खत्म करें। कल का मतलब कल तक, उसके बाद फिर पूरे प्रदेश में फिर जो होगा फिर देखा जाएगा। नहीं, मजाक हो गया, लगातार सिलसिला चल रहा है, हा? आपके हरदोई की घटना, गाजीपुर की घटना, प्रतापगढ़ मानीपुर की घटना, फतेहपुर की साधना मौर्य की घटना, ये लगातार क्रम चल रहा है ना। ये नहीं कि कभी कभी इसमें गैप हुआ हो। और गुंडे माफिया जितने बेखौफ हैं, सरकार कान में तेल डाल के बैठी हुई है। एक तरफ नारी बंधन की नौटंकी कर रही है, दूसरी तरफ नारियां क्रंदन कर रही है। इनको नारी क्रंदन नहीं सुनाई पड़ रहा है, नारी बंधन की नौटंकी कर रहे हैं। तो हम लोग विपक्ष में हैं, तो हम अपराधियों के खिलाफ कोई मोर्चा सीधे नहीं खोल सकते। सरकार से हम कह सकते हैं, पुलिस प्रशासन से कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां एक तरफ देखने को मिल रहा है विपक्ष का कहना है कि किस तरीके से पंचायती चुनाव को टाला जा रहा है या फिर उसे बढ़ाते जा रहे हैं। अगर समय पर चुनाव नहीं होते हैं तो क्या कुछ हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज बहुत बड़ी प्रेस वार्ता रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पंचायती चुनाव टाइम पर नहीं होते हैं तो क्या कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं। आइए हम उनकी प्रेस वार्ता में जानते हैं।
वार्ता करने के लिए मीडिया बंधुओं को आमंत्रित किया गया है। जैसा कि विदित है कि पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को पूरा हो रहा है। अभी तक पंचायत चुनाव होगा या नहीं होगा, सरकार की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। स्वाभाविक रूप से जब 26 मई 2026 को पंचायत चुनाव का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो नियमतः अब तक अधिसूचना जारी हो जानी चाहिए, लेकिन अधिसूचना तो दूर, अनौपचारिक घोषणा भी अभी तक नहीं हुई। जैसा कि पंचायत चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें लगभग 10 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि चुन करके आते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत में पहली श्रेणी की पंचायत है ग्राम पंचायत, यानी उत्तर प्रदेश में कुल 57,695 ग्राम पंचायतें हैं। इसका मतलब है कि 57,695 ग्राम प्रधान निर्वाचित होते हैं और इन ग्राम पंचायतों में लगभग 8 लाख सदस्य ग्राम पंचायत वार्डों से चुन करके आते हैं। इसी प्रकार से दूसरी पंचायत है क्षेत्र पंचायत, जिसमें उत्तर प्रदेश में 826 क्षेत्र पंचायत हैं, जिसका अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। यानी 826 क्षेत्र पंचायत का मतलब हुआ 826 क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष यानी ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित होते हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की भी संख्या 75,014 है। तीसरी पंचायत जिला पंचायत होती है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले यानी 75 जिला पंचायत है। 75 जिला पंचायत यानी 75 जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं और इसमें भी 3,051 सदस्य जिला पंचायत निर्वाचित होकर आते हैं। यानी इतना बड़ा पंचायत संगठन, त्रिस्तरीय पंचायत का साँचा ढांचा इतना बड़ा है, जिसमें कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 10 लाख तक पहुंचती है। इतना बड़ा पंचायत संगठन का चुनाव पर सरकार मौन है। योगी सरकार पंचायत चुनाव करने से भाग रही है, डरी हुई है। उसको डर है कि अगर पंचायत चुनाव होगा, नए प्रधान आएंगे, नए प्रमुख आएंगे, नए जिला पंचायत अध्यक्ष आएंगे, तो हमारे प्रभाव में रहेंगे या नहीं रहेंगे, चुनावी अर्थ है वो बेअंदाज होकर के, फ्री होकर के हमारे विरोध भी में जा सकते हैं। इसलिए मंशा के साथ वो चुनाव टालने पर आमादा है। एक तरह से ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। आज सरकार चूंकि सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से साफ है,
फेल हो चुकी है, अपनी असफलता को छिपाने के लिए पंचायत चुनाव कराने से भाग रही है। मेरा यह भी आरोप है कि आज भाजपा सरकार इन संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने पर आमादा है, अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश कर रहा है। उसकी ये चाहत है कि पूर्व से निर्वाचित ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष रहेंगे तो हमारे दबाव में काम करेंगे। इनके बलबूते पर हम 2027 असेंबली चुनाव लड़ेंगे। असेंबली चुनाव में यदि निर्णय हमारे पक्ष में आता है तो फिर हम चुनाव कराएंगे, अन्यथा जो सरकार आएगी वो चुनाव देखेगी। यानी 2027 में अपना उल्लू सीधा करने के लिए 57,695 ग्राम प्रधानों को, 826 ब्लॉक प्रमुखों को, 75 जिला पंचायत अध्यक्षों को यूज करना चाहते हैं, अपने चुनाव का हिस्सा बना करके उनके प्रभाव के माध्यम से वोट लेना चाहते हैं। और इसी प्रकार से इनके इस घिनौनी साजिश का शिकार उत्तर प्रदेश का 10 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि होने जा रहा है, जो लोकतांत्रिक इतिहास में अब तक का सबसे बदनुमा पहल सरकार की है। मेरी मांग है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना तत्काल जारी की जाए। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव समय रहते, कार्यकाल पूरा होने के पहले उसकी अधिसूचना जारी हो जाए, चुनाव कराने की घोषणा की जाए। और यदि सरकार आमादा ही है कि हम चुनाव नहीं कराएंगे, तो ऐसी हालात में जो भी वर्तमान में प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं या अन्य निर्वाचित सदस्य जिला पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत हैं, उनको यथावत चुनाव होने तक सारे अधिकार बनाए रखे जाएं, जिससे कि वो अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन समय समय पर कर सकें। क्योंकि वो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, इसलिए हर प्रधान की जवाबदेही अपनी ग्राम पंचायत से है, हर ब्लॉक प्रमुख की जवाबदेही अपने क्षेत्र पंचायत से है, हर जिला पंचायत अध्यक्ष की जवाबदेही अपने संबंधित जिला पंचायत से है। तो स्वाभाविक रूप से निर्वाचित जनप्रतिनिधि के माध्यम से विकास कार्य होंगे, तो उसकी जवाबदेही भी उस निर्वाचित प्रधान, प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष की होगी। जैसा कि संज्ञान में आया है, सरकार इनके अधिकारों को खत्म करके प्रशासनिक अधिकारियों को बैठाना चाहती है। प्रधानों का अधिकार ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी को देना चाहती है। ब्लॉक प्रमुखों का अधिकार विकास अधिकारी को देना चाहती है और जिला पंचायत अध्यक्षों का अधिकार जिलाधिकारी को देना चाहती है। इस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अगर अधिकार दिया जाता है तो ये न केवल आम जनता के साथ हस्तक्षेप है, विकास के साथ मजाक भी होगा और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अपमान भी होगा। इसलिए पहली मेरी मांग कि पंचायत चुनाव समय से कराए जाएं।
यदि पंचायत चुनाव कराने में सरकार असफल होती है तो जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके सारे संवैधानिक अधिकार यथावत बनाए रखे जाएं, जिससे कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायतों में विकास का सिलसिला रुकने न पावे, विकास कार्य यथावत जारी रहे। और जब विकास कार्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से चलेगा तो स्वाभाविक रूप से उस निर्वाचित प्रतिनिधि की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी होगी, साथ ही साथ जनता के प्रति भी वो जवाबदेह होगा। इसी के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी एक योजना चलाई थी पंचायतों के संबंध में। वो योजना जो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से चली आ रही थी, मनरेगा योजना के नाम से चली आ रही थी, उस योजना का नाम भारतीय जनता पार्टी ने बदल करके जी राम जी योजना से चालू कर दी। जब से इन्होंने जी राम जी योजना चलाई, मनरेगा योजना के अंतर्गत आवंटित धन का एक नया पैसा न ग्राम पंचायत में आया, न क्षेत्र पंचायत में आया, न जिला पंचायत में आया, जिसके नाते हजारों करोड़ के कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में पूरे प्रदेश में जो कराए गए हैं उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। यानी पूर्व की मनरेगा योजना, वर्तमान की जी राम जी योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों का भुगतान नहीं हो रहा है। हमारा आरोप है कि मनरेगा परिवर्तित नाम जी राम जी योजना के अंतर्गत हजारों करोड़ रुपया जो विकास कार्यों पर आवंटित है, जिसके माध्यम से बेरोजगार नौजवानों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम भी दिया जाता है, मनरेगा योजना से कच्चे काम भी कराए जाते हैं, कहीं कहीं पक्के निर्माण कार्य भी कराए जाते हैं। पिछले 6 महीने से यानी जी राम जी योजना लागू होने से लेकर के अब तक किसी भी प्रदेश के ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में एक नया पैसा नहीं गया। स्वाभाविक रूप से इस योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों के भुगतान का क्या होगा, उन मजदूरों की मजदूरी का क्या होगा, या इस योजना से कराए गए कार्य जिन भी संस्थाओं के द्वारा कराया गया है उनका क्या होगा। लोग तो प्रधान का कुर्ता फाड़ेंगे, ब्लॉक प्रमुख का कुर्ता फाड़ेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष का कुर्ता फाड़ेंगे, लेकिन सच ये है कि सरकार ने उसका भुगतान नहीं किया। सरकार मनरेगा योजना यानी जी राम जी योजना के अंतर्गत आवंटित हजार करोड़ रुपए धन को आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में दुरुपयोग करके उसका इस्तेमाल करना चाहती है। और यही कारण है कि जी राम जी योजना लागू होने के बाद से लेकर के अब तक एक नया पैसा सरकार ने किसी भी पंचायत को आवंटित नहीं किया है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार जी राम जी योजना अंतर्गत आवंटित धन का दुरुपयोग आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में करने की योजना बना रखी है। और इसीलिए मेरी मांग है कि जी राम जी योजना, जिसको इन्होंने नाम रखा है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत, शॉर्ट फॉर्म में जी राम जी योजना के अंतर्गत आवंटित धन को तत्काल आवंटित किया जाए। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायतों को रिलीज किया जाए, जिससे कि इस मद में कराए गए कार्यों का भुगतान
कार्यदायी संस्थाओं को दिया जा सके और मजदूरों को दिया जा सके। अन्यथा 2027 में इस पैसे का बड़े पैमाने पर बंदरबांट होगा। 2027 विधानसभा चुनाव में धन का दुरुपयोग होगा और साथ ही साथ पंचायत चुनाव न करा करके वर्तमान में जो प्रधान ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इनका भी बेजा इस्तेमाल किया जाएगा और ये धमकी दी जाएगी, अगर तुमने पार्टी खिलाफ काम किया तो मनरेगा योजना का पैसा पूरा का पूरा आपको नहीं दिया जाएगा। इस डर को पैदा करके मनरेगा योजना के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, यानी जी राम जी योजना का पैसे का दुरुपयोग करने की योजना बनाई जा रही है। प्रधान ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों को दबाव में लेकर के उनके अपने चुनाव लड़ने को सहयोगी के रूप में दबाव बना करके काम कराने लेने की मंशा दी जा रही है। और इसीलिए मेरी मांग है कि समय रहते पंचायत चुनाव कराया जाए और न कराने की स्थिति में जो भी निर्वाचित ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके अधिकार यथावत पंचायत होने तक यथावत बनाए रखे जाएं और जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इनको भी यथावत पदेन वर्तमान जो उनकी हालत है इस रूप में बनाए रखें जब तक चुनाव नहीं होता है। आज ये मेरी मांग है और इसीलिए विशेष रूप से आज इस आप लोगों को मैंने आमंत्रित किया था कि पंचायत चुनाव तत्काल कराया जाए। इसके साथ प्रेस का मुख्य मकसद पंचायत चुनाव कराने की मांग न होने की हालत में उनके संवैधानिक अधिकार, जो भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत के अध्यक्षगण यानी ग्राम प्रधानगण, ब्लॉक प्रमुखगण, जिला पंचायत अध्यक्ष गणों को यथावत संवैधानिक अधिकार चुनाव की घोषणा होने तक यथावत बनाए रखा जाए। दूसरी सबसे बड़ी चीज, अब ये मुख्य विषय के अलावा ये पुलिस विभाग द्वारा एक नोटिस मिली है। क्योंकि मेरा कार्यक्रम आज फतेहपुर में साधना मौर्य के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की घटना से पीड़िता के परिवार से मिलने का कार्यक्रम था। वहाँ के मेरा प्रोटोकॉल जाने के बाद वहाँ पर धारा 168 यानी पहले जो 144 थी आईपीसी में, अब बीएनएस के अंतर्गत धारा 168 कर दिया गया है, लगा दिया गया है और उल्टे एसपी ने पुलिस कमिश्नर के माध्यम से मुझको न आने की हिदायत दी गई है। ये है योगी सरकार की पुलिस, पंगु पुलिस व्यवस्था, यानी गुंडे माफिया अपराधियों से उनको कोई शिकायत नहीं। पीड़िता का आंसू पोंछने के लिए यदि कोई नेता, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि उसके घर जाता है, पीड़िता के घर जाता है, तो पुलिस विभाग की नानी मर रही है। यानी एसपी इस बात का रोना रो रहा है पुलिस कमिश्नर लखनऊ के माध्यम से कि मौर्य जी से अनुरोध किया जाए वो अपने घर पे बने रहे। इस प्रकार की नोटिस मुझे पकड़ाई गई है और मुझे ये भी जानकारी मिली जनपद में हमारे जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिनके ऊपर शंका थी कि ये मौर्य जी के आने पर सक्रिय हो जाएंगे, रात में ही सबको पुलिस ने अपने अभिरक्षा में ले रखा है। मेरे आवास पर भी कल से ही पुलिस लग गई है। दाएं बाएं बाजू में पर्याप्त मात्रा में पुलिस है। यहाँ भी पुलिस अफसर सादे ड्रेस में बाहर बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर के आज जिस तरीके से पुलिस गुंडे माफिया अपराधियों के सामने लाचार है, पुलिस असहाय है,
कानून व्यवस्था पंगु है, कानून का हाथ अपराधियों की गिरबान तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसी का नतीजा है कि अपराधियों के बल्ले बल्ले है और बेखौफ होकर के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गुंडे माफिया अपराधी बेतहाशा कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ऐसे अपराधियों को भाजपा सरकार का पूर्ण संरक्षण है, ये मेरा आरोप है। जिन साधना मौर्य के जिन 3 बलात्कारियों को पुलिस ने चिन्हित किया है, यद्यपि 2 गिरफ्तार हुए, मुख्य आरोपी अभी भी भगा हुआ है या भाजपा नेताओं के संरक्षण में कहीं छिपा हुआ है। वहां के मीडिया के माध्यम से मुझे खबर मिली कि ये पेशेवर अपराधी हैं जो विगत कई सालों से इस प्रकार का घिनौना कृत्य करते रहे हैं। पढ़ने वाली छात्राओं से आने जाने वाली महिलाओं का ये गलत वीडियो बनाते थे, दुरुपयोग करते थे, ब्लैकमेल करते थे और यहां तक कि उनको पूरा का पूरा भाजपा संरक्षण प्राप्त है। इसलिए मेरा प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी से मांग है कि इन तीनों अपराधियों के मोबाइल के कॉल डिटेल खंगारे जाएं। जिन जिन राजनेताओं, विधायकों, भाजपा के पदाधिकारियों से इनकी वार्ता हुई है, जिन जिन लड़कियों को इन्होंने अपने मोबाइल से, जिनके लड़कियों के मोबाइल के खाते में पैसा भेजा है, उसकी जांच हो जाए, क्योंकि जानकारी मिली है ये लड़कियों को बाहर भेजते भी हैं, लड़कियों का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, गुंडागर्दी के बलबूते पर उनको चुप रहने की हिदायत भी देते हैं, अन्यथा जानलेवा हमला करने की धमकी देते हैं। ये संगीन अपराध है। इस संगीन अपराधियों को पुलिस बचाने में लगी हुई है। पीड़िता के प्रति सदासहायता और औपचारिक भेंटवार्ता तथा उसके दुख में सहानुभूति प्रकट करने के लिए मुझे जाने से रोक रही है। पुलिस की इस घिनौनी हरकत की मैं घोर निंदा करता हूं और साथ ही साथ यदि पुलिस वहां मुझे मौके पर नहीं जाने देती तो स्वाभाविक रूप से अपनी जनता पार्टी प्रदेशव्यापी आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी और वहां जाने से रोकना योगी सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। धन्यवाद। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर आपसे वार्ता के लिए बुलाया था। जैसे कि मैं जानता हूं आज विधानसभा का सत्र भी है, आप लोग भी बहुत व्यस्त थे, लेकिन ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा था, इसलिए आपके सामने इसको रखना आवश्यक था। धन्यवाद। अब देखना होगा कि सरकार पंचायती चुनाव को लेकर क्या फैसला लेती है। क्या पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस फैसले का सम्मान करेंगे, या जिस तरह की अफवाहें फैल रही हैं कि पंचायती चुनाव में जिस तरीके से देरी हो रही है, क्या कोई बड़ी राजनीतिक रंजिश है। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं आगाज टाइम। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा।